हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप की डायरियाँ कैसे भरते हैं, कैसे नहीं भरते हैं, कौन सी डायरी है, इसको देखते हैं। तो रघुकुल शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बूंदी इसकी डायरी है और डायरी का क्या नेम है देखते हैं। डायरी का नेम है विद्यालय के सह विद्यालय कार्यों में योगदान एवं रिपोर्ट। तो इसको देखते हैं कैसे भरते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। बीएड सेकेंड ईयर की डायरी है ये। इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज सेकंड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले लिखना है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवराय पाटन जिला बूंदी राजस्थान में प्रातः काल से भी प्रार्थना सभा में सरस्वती माता के मंदिर के सम्मुख उपस्थित होते हैं। मतलब प्रार्थना करते हैं ना स्कूल में। तो ये हमें जो विद्यालय आवंटित हुआ है, जो विद्यालय मिला है, उस विद्यालय में जैसे केशवराय पाटन में विद्यालय है और ये बूंदी जिले में पड़ता है और राजस्थान में है। जहाँ पर प्रातः काल यानी कि सवेरे सवेरे है ना, सभी प्रार्थना स्थल यानी कि प्रार्थना सभा में पहुँचते हैं और सरस्वती माता जी के मंदिर के सामने जाकर उपस्थित हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर चल जाते हैं। प्रार्थना बालक बालिकाओं के मन में आंतरिक शांति के लिए जाने वाली क्रिया है। मतलब आंतरिक शांति इससे मिलती है बच्चे को, है ना। आगे चलते हैं। जिससे विद्यालय के यन में स्फूर्ति, उमंग, संसार होता है। मतलब क्या है, स्फूर्ति वगैरह विद्यार्थियों के मन में आती है। प्रार्थना आंतरिक मन के साथ साथ ही विद्यालय को अपनी संस्कृति एवं जीवन मूल्य से एकाकार का एक सूक्ष्म माध्यम है। प्रार्थना सभा का समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाटन के प्रांगण में सभी विद्यार्थी प्रातः 10 बजे से प्रांगण में प्रार्थना करते हैं। मतलब प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर 10 बजे आ जाते हैं। क्या आयोजन के लिए उपस्थित होते हैं, मतलब प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। प्रार्थना सभा के आरंभ से ही विद्यालय में परिसर में बने सरस्वती माँ के मंदिर के सम्मुख सभी पहुँचते हैं और 10 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और 10:30 बजे तक वहाँ पर उपस्थित होकर प्रार्थना में भाग लेते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं इस टाइम तक, है ना। प्रार्थना सभा का प्रारंभ विद्यालय घंटी के साथ होता है। विद्यालय अपने ग्रुप के अनुसार प्रार्थना सभा के में उपस्थित हो जाते हैं। सभी विद्यार्थी वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। सरस्वती शिक्षण के आदेशानुसार, मतलब शारीरिक शिक्षण के आदेशानुसार कीर्तन के साथ आरंभ होती है। मतलब सब क्या करते हैं, सावधान विश्राम वगैरह करते हैं और शारीरिक शिक्षण होता है ये एक तरह से। प्रार्थना सभा के समय निम्न गतिविधि होती है, जैसे कि राष्ट्रीय गान बोला जाता है, ईशा वंदना, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, प्रतिज्ञा, समाचार वाचन, सामान्य ज्ञान के प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं और राष्ट्रीय गान भी बोला जाता है। राष्ट्रीय गीत प्रार्थना सभा के प्रांगण में उपस्थित होते हैं, मतलब सभी प्रार्थना सभा के प्रांगण में उपस्थित हो जाते हैं। शारीरिक शिक्षण के निर्देशानुसार सावधान विश्राम के तुरंत बाद ही सावधान की स्थिति में सभी विद्यार्थी एक साथ एक स्वर में राष्ट्रीय गान का वचन करते हैं, मतलब वाचन करते हैं, उसको बोलते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शुक्लम शुक्लम मलयेत शीतलम शस्यशासनम मातरम वंदे मातरम, ये वहाँ पर बोला जाता है। फिर उसके बाद में सरस्वती वंदना प्रारंभ होती है। सरस्वती वंदना के गीत हैं, इसके राष्ट्रीय गीत के पश्चात सावधान विश्राम के तुरंत बाद विद्यार्थी प्रांगण में पहुँचते हैं और अपने अनुसार यथा पर शारीरिक शिक्षण के निर्देशानुसार अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। पुनः सावधान विश्राम के पश्चात विद्यार्थी हाथ जोड़कर स्थिति ग्रहण करते हैं तथा निर्देशानुसार सरस्वती वंदना प्रारंभ करते हैं। अब सरस्वती वंदना क्या होती है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम गुरु शुरू आज का प्रभु, शुद्ध भाव से ध्यान लगाए हम विद्या का प्रदान। मतलब जो भी प्रार्थना वहाँ पर बोलते हैं वो अपन को बोलनी है। फिर ईशा वंदना का प्रारंभ पुनः वैसी स्थिति में आरंभ होता है और ईशा वंदना है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो इसको बोलते हैं वहाँ पर। दया की स्थिति सदा ही रखना। फिर सरस्वती वंदना वापस आती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं सूर्य सा जलता रहूं, सब अंधेरे ले कर एक ज्योति ले चलता रहूं, माँ मुझे आशीर्वाद दो।
झूठ कितना ही बुलाए, मोह कितना ही सताए, राष्ट्र के हित को समर्पित तेरी सारी कामनाएं। मैं सवेरे ही रहूं ना, शाम सा डलता रहूं, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं जलता रहूं, मैं जलता रहूं। गुरु मंत्र। गुरु मंत्र ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरुर साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे है नमः। गुरु मंत्र। ईशा वंदना के समाप्ति होते ही विद्यालय शारीरिक शिक्षण के निर्देश सावधान विश्राम का स्थिति में आ जाता है और सावधान विश्राम वगैरह करवा कर गुरु मंत्र वगैरह करते हैं। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वहाँ पर बोला या फिर प्रतिज्ञा रहती है भारत मेरा देश है, सबसे भारतीय मेरे भाई बहन है ना। फिर उसके बाद में समाचार वाचन होता है। प्रतिज्ञा के समाप्त होते ही एक बालक बालिका सामने खड़ी होकर समाचार पत्र का वाचन करते हैं। मतलब एक बालक है ना, परीक्षा में सारे बच्चों के सामने आ जाता है और वहाँ पर समाचार वगैरह पढ़ता है, अखबार वगैरह पढ़ता है और विद्यार्थियों को सुनाती है। समाचार पत्र के वाचन से विद्यार्थी तत्कालीन सूचनाओं से सूचित हो जाते हैं, मतलब सूचित करते हैं, ताकि भविष्य में वह अपने लाभ व देश विदेश की किसी भी सूचना को जान सके। आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न वगैरह वहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि सामान्य ज्ञान प्रश्न एक बौद्धिक गतिविधियाँ हैं, मतलब क्या है, इसमें बौद्धिक ज्ञान बढ़ता है, मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, जिसका संचालन विद्यार्थियों में प्रातःकाल प्रार्थना सभा के साथ साथ मध्य आयोजित किया जाता है। मतलब प्रार्थना सभा जब आदि पूर्ण हो जाती है तो उसके मध्य में यानी कि बीच में इसको प्रारंभ किया जाता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को बौद्धिक एवं ज्ञानात्मक संचार बढ़ता है, मतलब क्या उनमें ज्ञान वगैरह बढ़ता है। मानसिक गतिविधि है, ये क्या है, प्रश्न वगैरह पूछना मानसिक गतिविधि, जिससे बालक बालिकाओं के भविष्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आयोजन होने वाली प्रतियोगिता काफ़ी मददगार साबित होती है। सामान्य ज्ञान प्रश्न बालिकाओं द्वारा विद्यार्थियों से पूछा जाता है, जिससे उनका मार्गदर्शन शिक्षण के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय गान प्रार्थना सभा के समय राष्ट्रीय गान किया जाता है। राष्ट्रीय गान के आरंभ से पूर्व विद्यार्थी निर्देशानुसार पुनः सावधान की स्थिति में खड़े होकर समान पूर्वक राष्ट्रीय गान का वाचन एवं स्वर में करते हैं, एक ही स्वर में बोलते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो इसको कम्प्लीटली बोलते हैं, है ना। प्रार्थना सभा का समापन। राष्ट्रीय गान के समाप्त होते ही प्रार्थना सभा स्थल से प्रस्थान कर अपने अपने कक्ष की ओर सभी विद्यार्थी प्रस्थान करते हैं, मतलब चले जाते हैं। प्रार्थना सभा का समय प्रातःकाल 7 बजे से 8 बजे तक चलता रहता है, 7:30 से 8:30 बजे तक रहता है। गतिविधियों के संचालन के समय समाप्त हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, मतलब ये प्रार्थना का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक मन में स्फूर्ति संचार उमंग भाव पैदा करती है तथा इसके अंतर्गत होने वाली क्रियाओं से उनका शारीरिक एवं बौद्धिक स्तर भी बढ़ता है। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान रैली। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवराय पाटन में बालिक बालिकाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छ अभियान रैली का आयोजन किया गया। बालक बालिकाओं में स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने पंक्तिबंद के रूप में होने वाले छात्रों से भाग लिया, मतलब क्या है, सभी जो भी छात्र वहाँ पर भाग ले रहे हैं। बालिकाओं ने रैली को विद्यालय से प्रारंभ करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले से स्वच्छता से संबंधित नारों से अवधन किया गया, मतलब क्या है, नारे वगैरह लगाए गए स्वच्छता से कि सफाई रखो, कूड़ा कचरा इधर उधर मत फेंको। रैली में विद्यालय के शिक्षक तथा रैली में क्या है, विद्यालय के शिक्षक थे तथा बीएड की छात्र अध्यापकाएँ और छात्र अध्यापक ने भी भाग लिया था, मतलब इसमें ना रैली के अंदर जो रैली निकाली थी ना बच्चों की, उसमें स्वच्छता का दीप जलाना है, चार ओर उजियाला फैलाना है तथा कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, ऐसे नारे वहाँ पर लगाए गए थे। नारों के साथ साथ रैली का आयोजन किया गया। रैली का समापन करने के पश्चात बालिकाओं एवं शिक्षकों में विद्यालय में पुनः आगमन हुए, मतलब क्या, सभी विद्यार्थी वहाँ पर आ गए, विद्यालय में आ गए। स्वच्छता रैली का आयोजन का महत्व विद्यालयों का
तथा नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था। यदि 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 इस रैली का उद्देश्य है, यही क्या है, इसी रैली का उद्देश्य शिक्षण दिवस। अब शिक्षण दिवस 5 सितंबर को विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मध्यांतर के बाद आयोजित होता है, मतलब इंटरवल होने के बाद में होता है। इसके लिए सभी कक्षा के विद्यार्थियों को विद्यालय प्रांगण में एकत्रित किया जाता है, मतलब सभी विद्यार्थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी ने कार्यक्रम की शुरुआत की तथा शिक्षक दिवस मनाने जाने का कारण बताया गया। सभी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। सबसे पहले कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ने सभी शिक्षकों का सम्मान किया, माला पहनाई तथा उपहार देकर उनका मुंह मीठा करवाया, मतलब मिठाई वगैरह उनको खिलाई। गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को। विद्यालय में गांधी जयंती मनाई गई, क्योंकि अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस आता है, मतलब जन्मदिन आता है। इस कारण से भी इस दिन दिवस है, मतलब क्या है, इस दिन यह दिवस भी मनाया जाता है। इस कारण इसी दिन शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। इसका आयोजन प्रार्थना सभा में ही प्रार्थना के बाद किया जाता है। इस उपलक्ष्य में प्रधानाध्यापिका जी ने गांधी जी के बारे में बच्चों को जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन पूजा करवाकर मेडल के द्वारा किया गया। इसके बाद राम प्रसाद जी सर ने बच्चों को गांधी जयंती में गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं का वर्णन किया। साथ साथ उन्होंने शास्त्री जी के जीवन पर भी प्रकाश डाला, ताकि बच्चे उससे प्रेरणा ले सके तथा गुणों का आदर्श को अपने जीवन में उतार सके। इसके बाद हेबाबुल्लाजी सर ने बच्चों को गांधी जयंती में गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं का वर्णन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पाटन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। विद्यालय परिसर की ओर से बालिकाओं के प्रोत्साहन किया गया, मतलब बालिकाओं को क्या गया, प्रोत्साहित किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस दिन विद्यालय समस्त इन सबसे कुछ नए अनुभव प्राप्त कर सके। बालिकाओं ने अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरीके से निभाया। इस दिन प्राध्यापक से लेकर सभी शिक्षक तक की भूमिका रही। इस दिन अध्यापक तथा अध्यापिकाएं मौजूद रहे तथा बालिकाओं को कार्यों को देखा गया, उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। इस दिन प्रार्थना सभा से लेकर पोषाहार तक सभी कार्यों बालिकाओं ने जिन जिन अध्यापकों की भूमिका निभाई, उसके लिए अनुसार ही कक्षाओं में जाकर अध्यापक कार्य भी करवाए। इस तरह से बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। बाल दिवस, अब बाल दिवस भी मनाया गया। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विद्यालय में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे से बहुत स्नेह था, बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह था। इस कारण इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा बड़ी कक्षा के बच्चों के द्वारा नेहरू जी की अच्छी अच्छी कविताएं प्रस्तुत की जाती है। बच्चों ने चाचा नेहरू व मदर टेरेसा बनकर सबका मन मोह लिया। विद्यालय और शिक्षकों द्वारा इस कार्यक्रम की और भी अधिक मनोरंजन बनाया गया। बच्चों में उन्होंने उनके जीवन के बारे में बताया गया व कविताएं भी सुनाई गई। उनका जीवन परिचय भी प्रस्तुत किया गया, मतलब ये जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ ही बच्चों को बाल दिवस से संबंधित उद्देश्य जानकारी भी दी गई। इस दिन निबंध, पोस्टर, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए गए। विश्व किशोर स्वास्थ्य दिवस, विश्व किशोर स्वास्थ्य दिवस है ना, तो इसको देखते हैं। विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पाटन में 26 नवंबर को विश्व किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम प्रार्थना के बाद आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन
बाहर से आए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में किशोर बालिक बालिकाओं के अनेक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, वहाँ पर से आप हमें इंस्टा पर मैसेज कीजिए और हम आपको पर्सनली PDF भेज देंगे, क्योंकि आजकल टेलीग्राम पे लिंक नहीं पहुँचता। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।